Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन नहीं रखते अपने मेंटोर करण जौहर की बात से इत्तेफाक। दरअसल यूरी अटैक के बाद ये खबरें जोर पकड़ रही हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कर देना चाहिए बॉलीवुड के लिए बैन। करण पाक आर्टिस्ट के बैन के खिलाफ नजर आए। वहीं वरुण ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट को यही सोल्यूशन लगता है कि पाक आर्टिस्ट के बैन से टेररिज्म खत्म हो जाएगा तो वो है सरकार के साथ। I'll follow what the government of India says. जो भी भारत सरकार कहेगी वो सर आंखों पर, and I'll follow that. And जो भी अटैक्स हुए हमारे जवानों पर, it's horrible. My heart goes out to it, and I totally stand with the government of India. But government को कहना चाहिए. I think this should come with the government. और अगर कोई स्टेप निकालते पर उसके बाद क्या करेगी गवर्नमेंट? Because एक्टर्स को बैन करने से अगर टेररिज्म रुक सकता है, then they should do it. But that's something the government needs to decide first. 30 खबरें फटाफट। कटरीना और सिद्धार्थ ने की जमकर पार्टी। डायरेक्टर नित्या मेहरा के घर पर इन दोनों ने साथ में की पार्टी। इनके अलावा आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर ने भी की ओके जानू के डायरेक्टर के घर पार्टी करके बाहर निकली श्रद्धा तो बचा रही थी अपनी नजरें। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान जो कि इन दिनों अपने सोशल हैंडल पर बहुत एक्टिव हो गए हैं और लगभग रोज ही अपने रिंग की शूटिंग के दौरान कुछ मस्ती करते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं। उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया जिसमें शाहरुख स्टेयर्स की रेलिंग पर उड़ने का पोज करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में शाहरुख ने SR के ज्ञान देते हुए लिखा, इफ यू बिलीव यू कैन फ्लाई। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर पहुंचे एक फिल्म फेस्टिवल पर और यहां अर्जुन आए काफी मजाकिया मूड में नजर। अर्जुन ने एक और जहां मीडिया के साथ मस्ती की, वहीं दूसरी ओर ये भी किया क्लियर कि फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट बनकर वो खुद को फील करते हैं लकी। 30 खबरें फटाफट। सैफ और करीना जो अपना फर्स्ट बेबी दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिलहाल दुबई में अपने बेबी मून के लिए हैं। करीना ने रिसेंटली एक मैगजीन को बताया कि सैफ उन्हें इस प्रेगनेंसी में बहुत लाइक कर रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें हमेशा प्रेग्नेंट ही रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सैफीना नेम बहुत फनी लगता है और वो अपने बच्चे का नाम सैफीना ही रखेंगे। वेल, आपको बता दे रिसेंटली शाहिद मीरा ने अपनी बच्ची का नाम मीशा रखा। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह ने अपनी एक हॉट एंड हंकी फोटोग्राफ शेयर की जिसमें वो हैं सेमी न्यूड और अपनी परफेक्ट एब्स कर रहे हैं फ्लॉन्ट। ट्रैक पैंट्स और हाई बूट्स पहनकर इस पिक में रणवीर शॉली लग रहे हैं सुपर हॉट एंड हिज वेस्ट लाइन इज शॉली इन परफेक्ट शेप। 30 खबरें फटाफट। लेटर ऑन द शो, एक्ट्रेस अमीषा पटेल आजकल न्यूज में बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए हैं तैयार। ऋतिक रोशन की सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 की एक्ट्रेस को लेकर ऑलरेडी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि ऋतिक अपनी इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और परिणीति चोपड़ा जैसी एक्ट्रेसेस को कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे में लगता है क्रिश 4 फ्रेंचाइजी से प्रियंका चोपड़ा रहेंगी गायब। 30 खबरें फटाफट। सलमान कटरीना की फिल्म टाइगर जिंदा है के रिलीज होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं सलमान कटरीना के एक स्पेशल शूट की खास झलक, जहां कटरीना और सलमान की जोड़ी दिख रही है काफी हॉट। हम आपको बता दें ये शूट कटरीना और सलमान ने एक बड़े ब्रांड के लिए किया है। 30 खबरें फटाफट।
श्रद्धा कपूर से नाराज हैं उनके पेरेंट्स। खबर आ रही है कि अपनी फिल्म की शूटिंग और फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने की वजह से श्रद्धा अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही। ऐसे में खास करके श्रद्धा के डैड शक्ति कपूर उनसे नाराज हैं। कहा जा रहा है कि शक्ति कपूर को श्रद्धा के फ्रेंड्स के साथ रोज होने वाली नाइट पार्टीज नहीं है पसंद। 30 खबरें फटाफट। राकेश रोशन ने ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी में दिया एक चौंकाने वाला बयान। राकेश रोशन ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर कहा है कि अगर ऋतिक रोशन अपना मुंह खोलेंगे तो सभी सरप्राइज रह जाएंगे, क्योंकि ऋतिक के पास कहने के लिए काफी कुछ है, लेकिन वो इस मामले को फिलहाल तूल नहीं देना चाहते, इसीलिए वो चुप हैं और उनकी चुप का गलत मतलब निकाला जाता रहा है। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस अमीषा पटेल आजकल न्यूज में बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए हैं तैयार। तभी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने शार की एक पिक्चर शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड हो रही है। कुछ लोगों ने अमीषा को इस पिक्चर के लिए निशाना भी बनाया है। 30 खबरें फटाफट। बॉलीवुड में हर कोई जानता है अर्जुन कपूर हैं कटरीना कैफ के राखी ब्रदर, और अर्जुन कपूर ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कटरीना को लेकर कहा है कि कुछ समय पहले ग्रूमिंग सेशन के दौरान कटरीना ने उनके आईब्रोज को प्लक किया था और इससे उन्हें काफी दर्द भी हुआ था, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी उनके आईब्रोज को ठीक कर रही है। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर ए दिल है मुश्किल को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। शायद इसीलिए उन्हें सलमान की फिल्म के सॉन्ग पर परफॉर्म करने में भी नहीं है कोई प्रॉब्लम। तभी तो देखिए कैसे सलमान की फिल्म किक के सॉन्ग जुम्मे की रात है सॉन्ग पर रणबीर ने हाल ही में एक शो पर किया परफॉर्म। 30 खबरें फटाफट। हर्षवर्धन मीर्जिया के साथ सिल्वर स्क्रीन पर दे रहे हैं दस्तक, और इसी के साथ वो भी आ जाएंगे क्रिटिसिज्म के दायरे में। हर्ष का कहना है कि वो क्रिएटिव क्रिटिसिज्म के लिए हैं ओपन, बट पर्सनल क्रिटिसिज्म को वो नहीं करते हैं फेवर। If criticism comes from an honest, creative place, then it's fine. एक क्रिटिसिज्म भी होता है जो पर्सनल होता है, वो I mean, और जब कोई पर्सनल रीजंस के लिए आपको अटैक करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो फिर आपको उसका सेंस आ जाता है। इट्स वेरी इजी टू रिकग्नाइज दैट, सो दैट क्रिटिसिज्म इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। क्रिएटिव क्रिटिसिज्म इज समथिंग टू टेक सीरियसली, टू थिंक अबाउट, टू गो होम एंड टू इम्प्रूव ऑन इट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स माय फर्स्ट फिल्म। 30 खबरें फटाफट। परिणीति चोपड़ा हुई बिग बी और तापसी पन्नू की एक्टिंग से इम्प्रेस। परिणीति ने देखी पिंक, और जब फिल्म देखकर वो बाहर निकली तो इस फिल्म की तारीफ करने से नहीं थकी। I think Taapsee was fantastic, and like what do I say about Mr. Bachchan, even Piyush Mishra, like everybody was amazing in the film, and it's such an important film. And as a girl, even I live alone in Bombay, so I really related to the struggles of single girls living in the city. So yeah, it's amazing. 30 खबरें फटाफट। जया बच्चन ने फिर दिखाए अपने तेवर। एक बार फिर जया ने दिखाया अपना रूड अंदाज। दरअसल जया गई थी बिग बी की फिल्म पिंक देखने, और जब फिल्म देखकर वो बाहर निकली तो उन्होंने हर बार की तरह यहाँ भी दिखा दिया अपना रूड एटीट्यूड। अभी मैंने पिक्चर देखी है, जब कोई अच्छी चीज कोई देखता है तो मुंह बंद रखनी चाहिए। 30 खबरें फटाफट। मुंबई एयरपोर्ट पर कल लगा रहा बी टाउन के स्टार्स का आना जाना। कल हमने वहां स्पॉट किया आलिया भट्ट, करिश्मा कपूर, नेहा धूपिया, जैकी श्रॉफ और आयुष्मान खुराना को भी। जहां एक्ट्रेसेस सीधे निकलती गईं, वहीं आयुष्मान खुराना और जैकी श्रॉफ ने रुककर कुछ फैंस को भी किया ऑब्लाइज। 30 खबरें फटाफट।
खबर है कि करीना कपूर इन दिनों करण जौहर से बहुत नाराज हैं और वो अपने फ्रेंड केजो से बात तक नहीं कर रही हैं। दरअसल केजो की फिल्म ए दिल है मुश्किल में पहले करण ने सैफ से बात की थी और सैफ ने कैमियो करने के लिए हाँ भी कर दी थी, लेकिन जैसे ही शाहरुख ने कैमियो के लिए हामी भर दी, करण ने सैफ को निकाल कर शाहरुख से कैमियो करवा लिया और इस बात से सैफ से ज्यादा करीना करण जौहर से अपसेट हो गई हैं। 30 खबरें फटाफट। हर्षवर्धन कपूर जो मिर्जिया में डेब्यू करने वाले हैं, उनकी फीमेल फैंस में एक इतना बड़ा नाम ऐड हो गया है जिसका उन्हें खुद भी यकीन नहीं आएगा। दरअसल रिसेंटली जब दीपिका को पूछा गया कि हर्षवर्धन अच्छे एक्टर दिख रहे हैं और बॉलीवुड में लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकते हैं, तो दीपिका ने झट से कहा, couldn't agree more. हर्षवर्धन is surely lucky to have a fan in दीपिका पादुकोण। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर के बाद अब सुष्मिता सेन वो सेकंड सेलिब्रिटी बन गई हैं जिन्हें मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी ने उनके घर में मॉस्किटो ब्रीडिंग स्पॉट्स पकड़े जाने के लिए नोटिस सर्व कर दिया है। रिपोर्ट्स हैं कि बीएमसी बहुत लंबे समय से सुष्मिता के घर पर छापा मारना चाह रही थी, मगर सुश के घर न होने की वजह से ये काम नहीं कर पाई। अब उनके पेंट हाउस में मॉस्किटो ब्रीडिंग स्पॉट्स के कंफर्म हो जाने के बाद उनको 20,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, राधिका आप्टे ने शेयर किया कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस। खबरें फटाफट। रिपोर्ट्स थी कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म रुस्तम कंप्लीट करने के बाद तमिल फिल्म कत्ती के रीमेक इक्का में काम करेंगे, जिसमें उनका डबल रोल है और एक कैरेक्टर थाग होगा तो दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट। इस फिल्म के मेकर्स रुस्तम के बाद जब अक्षय के पास गए तो अक्षय ने स्क्रिप्ट्स में चेंजेस करने को कह दिया, बट अपेरेंटली अब खबर है कि अक्षय ने अपने बिजी शेड्यूल में इक्का को डेट्स नहीं दी हैं और इस कारण से ये मूवी अब डब्बे में जाने के कगार पर खड़ी है। 30 खबरें फटाफट। राकेश रोशन ने काबिल और रईस के क्लैश की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहरुख पर डाल दी है। राकेश रोशन का कहना है उन्होंने शाहरुख से पहले ही कहा था कि इन दोनों फिल्म्स के क्लैश होने से किसी का फायदा नहीं होगा और स्टिल शाहरुख खान काबिल के साथ रईस को रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में ये उनका डिसीजन है। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ कर रही हैं सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण को टक्कर देने की तैयारी। बहुत जल्द कटरीना कैफ शुरू करने वाली हैं अपना फैशन लेबल। इससे पहले दीपिका और सोनम कपूर अपना फैशन लेबल शुरू कर चुकी हैं। सोर्सेज की माने तो कटरीना अपने इस नए वेंचर के लिए काफी एक्साइटेड हैं और बहुत जल्द वो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर सकती हैं। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी अब अकेले ही सिल्वर स्क्रीन पर आएगी, यानी सनी की फिल्म बेईमान लव अब सुशांत की फिल्म के साथ रिलीज नहीं होगी। पहले ये दोनों फिल्म्स एक ही दिन पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब सनी की फिल्म को 14 अक्टूबर तक पुश कर दिया गया है। 30 खबरें फटाफट। राधिका आप्टे ने शेयर किया कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस। राधिका के अकॉर्डिंग उन्हें कभी कास्टिंग काउच जैसी सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ा और वो खुद को इसके लिए काफी फॉर्चुनेट भी मानती हैं। Casting couch, yeah, everybody faces it. You say no to it if you don't want to do it, and I say no to it. I think more people should come out and say no to it. And to be honest with you, I haven't gone through big casting couch experiences or anything. Couple of times somebody does that to you. I've said no. I've stood on my grounds. I laugh at it and I say whatever. But I've been very fortunate, and I'm telling you very seriously, I've been so fortunate. I think maybe it's the time that when I have entered the industry, there are people who are actually interested in work. 30 खबरें फटाफट।
यह है शाहरुख और अब्राम की लेटेस्ट पिक्चर। इस पिक्चर को SRK ने खुद अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया और अब ये क्यूट पिक इंटरनेट पर वायरल हो गई है। इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए शाहरुख ने लिखा, इफ यू आस्क एंड गेट इट, इट्स नॉट वर्थ इट। लव एंड लाइफ शुड बी एज नेचुरल एज अ बेबीज अनकंट्रोल्ड unasked for hug। 30 खबरें फटाफट। सारा खान का स्टाइल नहीं आ रहा उनकी मॉम अमृता सिंह को पसंद। रिसेंटली करीना कपूर के बर्थडे बैश के दौरान सारा हॉट लुक में नजर आई थीं। हर जगह उनके स्टाइल के चर्चे भी हुए थे, लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग सारा का ये स्टाइल अमृता को पसंद नहीं आया। अमृता नहीं चाहती कि सारा इस तरह की ड्रेस पहने और इसके लिए अमृता ने सारा को डांट भी लगाई है। 30 खबरें फटाफट। जैकलीन बन गई हैं अपनी फैमिली के लिए योगा ट्रेनर। जैकलीन, जो कि खुद फिटनेस फ्रीक हैं, अपने पेरेंट्स के लिए योगा ट्रेनर बन गई हैं। आजकल जैकलीन अपने पेरेंट्स को योगा सिखा रही हैं, साथ ही इस बात का भी ध्यान रख रही हैं कि वो हेल्दी फूड भी खाए। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा एंजॉय कर रही हैं अपनी वेकेशंस। सेशेल्स में गॉर्जियस वेकेशंस एंजॉय कर रही सोना ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किए हैं ये पिक्चर्स, जिसमें वो काफी स्टनिंग लग रही हैं। इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सोना ने लिखा, द काइंड ऑफ मंडे ब्लूज आई लाइक, जस्ट द सी एंड मी, प्योर ब्लिस, वाटर बेबी फॉर लाइफ, hashtag Sona's Travels, hashtag Seychelles, hashtag Enchanted Island Resort, hashtag JA Resorts, @JA Resorts। 30 खबरें फटाफट। मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट सेकंड रनर अप लोपामुद्रा राउत इंडिया को प्राउड फील कराने के बाद लौटी इंडिया और मुंबई एयरपोर्ट पर लोपामुद्रा का किया गया ग्रैंड वेलकम। Feeling is phenomenal and it's a culmination of happiness for me right now. I cannot express in words because it's not only my Lopamudra Raut's victory, it's the whole country's victory and it's such a celebration that I have experienced the people calling and congratulating. Everybody is so happy and that makes me even more happier. 30 में 30% एक्स्ट्रा। सलमान खान ने बिग बॉस के प्रोमो में खुद की तरफ से एक लाइन ऐड करवाई, जिससे शायद वो इशारा देना चाह रहे हैं कि वो इस बार कंट्रोवर्सी से बचना चाह रहे हैं। सलमान प्रोमो के एंड में कहते हैं, होस्ट करने की है मेरी तैयारी, लेकिन किसी कंटेस्टेंट की मैं नहीं लेता जिम्मेदारी। ये सलमान शो के दौरान कई बार बोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार आम पब्लिक इस शो में हिस्सा लेने वाली है। शायद इसीलिए सलमान कंट्रोवर्सी से दूर रहने की प्रिपरेशन कर चुके हैं। 30 में 30% एक्स्ट्रा। रणवीर दीपिका की पद्मावती की रिलीज समर्स 2018 तक पुश हो गई है। खबर है कि फिल्म की शूटिंग भी अर्ली नेक्स्ट ईयर ही फ्लोर्स पर जाएगी, क्योंकि रणवीर सिंह फॉर अ मंथ जा रहे हैं सीक्रेट अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर टू प्रिपेयर फॉर हिज रोल इन द फिल्म, और वहां से आने के बाद वो बेफिक्रे के प्रमोशंस में बिजी हो जाएंगे। वहीं दीपिका पादुकोण भी अपनी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म के प्रेस टूर पर निकल जाएंगी, और शाहिद तो फिलहाल अपनी न्यूबॉर्न डॉटर मीशा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे में तो अब इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से रही।